हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विजन। आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम जान लेते हैं मूल क्या होता है। मूल कहेगा यह कभी कभी शून्यक, मूल ज्ञात कीजिए या शून्यक ज्ञात कीजिए। तो मूल और शून्यक का मतलब एक ही होता है। जैसे अंग्रेजी में हम रूट कहते हैं, रूट। तो मूल और शून्यक होता क्या है पहले ये जानना है। ज्ञात करने से पहले कोई समीकरण है, उसका मूल क्या है, यानी उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका मेन पार्ट क्या था, वो उसका मूल होता है। जैसे समीकरण का x का जो मान आएगा वो इसके लिए मूल है। शून्यक वो मान x के जो इसको इसमें रखने पर इसको सेटिस्फाई करें, संतुष्ट करें, इसको ज़ीरो कर दें। x के ऐसे मान यहाँ लगाने पर x के वो मान जिससे ये पूरी समीकरण का जो हल आए वो जीरो आए, शून्य आए, तो उन्हें हम मूल या शून्यक कहते हैं। तो आइए पता करते हैं यहाँ कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इनके हमें करने हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड करना क्या होता है कि अगर आगे कोई संख्या नहीं है, अगर आगे कोई संख्या नहीं है तो देखते हैं पीछे क्या संख्या है, अचर पद क्या है। यहाँ पर x चर है और 10 अचर है। तो अचर पद है हमारा 10, तो 10 के हमको फैक्टर करने होते हैं, 10 के गुणनखंड करने होते हैं। तो या तो अगर संख्या छोटी है तो आप गैस कर सकते हैं इजीली, आसानी से, और संख्या बड़ी है तो आप नियम लगा देंगे। तो गैस ऐसे करते हैं कि कोई दो संख्याएं लीजिए, कोई दो नंबर लीजिए, उन दोनों नंबरों की गुणा आपस में 10 आनी चाहिए, और उन्हीं नंबरों को अगर जोड़ें या घटा करके 3 आ जाना चाहिए। जैसे संख्या हमने गैस कर ली कि 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 हो सकता है, या 2 पंजे 10 होगा, 10 और 10 के पहाड़े में आएगा। ये गैस कर सकते हैं हम, ये हो सकता है। सामान्य सी बात है गैस करना, क्योंकि संख्या बहुत छोटी है। तो अब देख लेते हैं कि 5 दूनी 10 तो आ रहा है, तो 5 + 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, गुणा इनकी 10 आ रही है, और इनका अगर योग करेंगे तो 7 आ रहा है। तो जोड़ के ये नहीं बना। अब इसी को उठा के देखो, 5 - 2 = 3। जोड़ के या घटा करके किसी एक तरीके से ये आ जाना चाहिए जो बीच में होता है, और गुणा उन दोनों की नंबरों की अचर पता नहीं चाहिए अगर संख्या आगे नहीं है तब। तो 5 दूनी 10 गुणा भी आ रही है, और 5 - 2 3 भी आ रहा है। तो हम इसके फैक्टर कर सकते हैं 5 और 2 कर लेकर के। 2 और 5 किलो तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी कर सकते हैं, क्योंकि संख्या वही है, बस क्रम बदल गया है, और गुणा में यहाँ पर क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो था गैस कर करके, अनुमान लगा करके, संख्या छोटी है तब। अगर आप चाहते हैं संख्या बड़ी है, अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, एग्जैक्टली क्या होना चाहिए वो पता करने के लिए, अगर संख्या आगे नहीं है तो पीछे वाली संख्या की आपको करने पड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 10 को सबसे पहले हम 2 से काट सकते हैं, तो 2 पंजे 10 और 5, तो 5 से ही कटेगा, 5 × 5। तो 10 के जो गुणनखंड आए वो 2 × 5 आए। ये जो गुणनखंड होंगे इन सब गुणा अगर करेंगे आप तो आपको वो संख्या मिल जाएगी, क्योंकि उसका ही गुणनखंड है ही। तो अब देखो 2 और 5 आए हैं गुणनखंड में, तो हम इन्हीं को ले सकते हैं, 2 × 5 कर सकते हैं इन्हीं को आराम से, या 5 × 2 कर सकते हैं, और 5 - 2 तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब ये तो x², अब हमने लिया है 5 और 2, लेकिन यहाँ हमको चाहिए -3, तो 5 में से हम घटा के 2 हटाएंगे तब 3 आएंगे। तो बड़ी संख्या है उसको माइनस कर लो, तो बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की, तब इसका जो घट के आंसर आएगा वो आएगा -3। तो इसीलिए हम यहाँ पर 5x लेंगे माइनस के और 2x लेंगे प्लस के। अब 5 × 2 तो 5 दूनी 10 हो रहे हैं, 10 ही यहाँ पर हैं। अब
-5 में से प्लस के 2 घट जाएंगे तो बचेंगे -3, -10 बराबर 0। स्टूडेंट्स ये इसमें दिख रहा है कि जुड़ रहा है किंतु जुड़ नहीं रहा। स्टूडेंट्स हम ऐसा कर सकते हैं -5x + 2x को +2x - 5x, बात वही है। तो पहले लिख दिया है इसलिए आप समझेंगे जुड़ रहा है, जुड़ना ये घट ही रहा है। तो ये बचेगा 5 - 2, तो -3 बच जाएंगे। यहाँ से कॉमन लेंगे x, तो x। स्टूडेंट्स कॉमन क्या होता है वो समझ लीजिए। यहाँ से हम x कॉमन ले रहे हैं इतने में से, इन दोनों में से, तो x कॉमन लेने का मतलब है x से इसको भाग दिया रही है, यानी x² - 5x को हम x से भाग कर रहे हैं। तो ऐसे भाग करेंगे x से, यहाँ भाग करेंगे और साथ साथ गुणा भी कर रहे हैं, मतलब हम x से ही गुणा कर रहे हैं और x से ही भाग कर रहे हैं, समझ लीजिए। तो इससे तो कट जाएगी पावर और इससे कट जाएगा x, तो गुणा वाला तो वैसे ही रहेगा और ये x बचा अंदर में और -5 बचे। इस तरह से कॉमन ले जाता है, यानी जो हम ले रहे हैं बाहर उससे ही भाग करनी होती है, ये होता है कॉमन लेना। तो x कॉमन ले रहे हैं तो x से कट गई स्क्वायर, बचा x, माइनस x से x कट जाएगा तो बचेंगे 5, प्लस यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ x तो है नहीं, 2 कॉमन है, 2 लेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, x बचा, -2 × 5 = 10, तो x - 5। स्टूडेंट्स ये दोनों टर्म सेम आनी चाहिए, x - 5 है, x - 5 है, ये समान आने ही चाहिए। तो x - 5 जो समान है वो एक बार लिख लिया और x + x ये और +2 ये आ गया बराबर 0। तो x - 5 बराबर 0। चूँकि ये दोनों के बराबर में 0 है तो हम इसे अलग अलग कर लेंगे, इसके अलावा 0 ले लेंगे पहले, तो x - 5 बराबर 0 है। इन x को उधर भेजेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, जो कुछ भी इधर होता है बराबर से और माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। स्टूडेंट इसी प्रकार हम x + 2 के बराबर 0 कर लेंगे और x बराबर, अब देखिए यहाँ पर है प्लस के 2, इन्हें उधर भेजेंगे बराबर से तो ये हो जाएंगे -2। तो x के यहाँ पर 2 मान आ गए, x बराबर एक 5 आ गया और एक आ गया -2। ये जो x के मान आए हैं यही स्टूडेंट क्या है, यही स्टूडेंट इस समीकरण के मूल हैं। तो आप लिख देंगे मूल किसके, समीकरण x में है तो x बराबर, तो मूल आ गए x बराबर 5, -2। ये समीकरण का आंसर हो गया। अब ये वो संख्याएं हैं, ये वो मूल हैं जिन्हें अगर आप इस समीकरण में रखेंगे, इस समीकरण में, तो इसका दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, यानी ये समीकरण की पूरी 0 रहेगी, ये दोनों मूल इसको संतुष्ट करेंगे। तो इस तरह से हम गुणनखंड विधि से किसी समीकरण के, किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² + x, 2x² + x - 6 बराबर 0। स्टूडेंट क्वेश्चन ये है और इसके भी करने हैं गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ संख्या आगे भी है और पीछे भी है, अचर पद यहाँ भी है और यहाँ भी संख्या दी हुई है। तो ऐसे में क्या करना होता है, अब इसकी और इसकी गुणा हो जाएगी, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब आपको ऐसे नंबर गैस करने हैं या गुणनखंड करने हैं, निकालने हैं कि जिन दोनों संख्या गुणा 12 आए। ये लिखते नहीं पर मन में कर लेते हैं। तो अब हमको तलाश करनी है उन 2 संख्याओं की जिनका गुणनफल 12 हो और उन्हीं संख्याओं को अगर जोड़ें और घटाएं तो 1 हो जाए। तो सामान्य से हम गैस कर सकते हैं 3 × 4 या 4 × 3, तो 3 चौक 12 गुणा 12 आ रही है और 6 दूनी 12, 12 ही चाहिए, 12 आ रही है। अब इनका अंतर देखिए, अगर जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, घटाएंगे तो 4 - 3 1 बच जाएगा और 1 ही हमको बचाना है। ये आप फैक्टर कर सकते हैं। तो फैक्टर क्या होंगे, 2 × 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 3। फैक्टर आए 2 × 2 × 3, तो आप कर सकते हैं। देखो इसमें 2 × 3 = 6 × 2,
ये भी आ सकता है इसका फैक्टर एक, मतलब एक रूप 2 गुणा 6, किंतु यहाँ 2 6 12 गुणा तो आ रही है, लेकिन ये यहाँ एक नहीं मिल रहा। 6 + 2 8, 6 - 2 4, इसलिए हम इसको और बदल देखते हैं। 2 दूनी 4 गुणा 3, अब आ जाएगा 4 3 12, 4 - 3 1 आ जाएगा। ये देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2x²। अब बचाना प्लस का है, घटा के बचाना है, जोड़ के तो आएगा नहीं, घट के आएगा। तो बड़ी संख्या ले लो प्लस की और छोटी ले लो माइनस की। अब देखो ये हमने x ले लिए, इनसे ही मिल जाएगा स्क्वायर, -6 बराबर 0। तो 4x में से घट जाएंगे 3x, तो बच जाएगा 1x प्लस का, और वही बचाना था। अब यहाँ से देखो 2 भी कॉमन है, यानी ये दोनों टर्म्स 2 से भी कट जाएंगे, x से भी कट जाएंगे, तो 2x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से कॉमन लेंगे 2x, 2 से 2 कट जाएगा, x कट जाएगा स्क्वायर, तो बचेगा x प्लस 2 दूनी 4, 2 से x से x कट गया, 2 दूनी 4, तो 4 नहीं आएगा, जितने बार जाता है उतना बार आता है माइनस। यहाँ कॉमन है 3, तो 3 से 3 कट गए, बचा x। अब माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये समान आ गया, और यही लाना होता है। तो जो समान है वो एक बार लिखो x + 2, बाकी 2x ये और माइनस के 3 ये, तो 2x - 3 बराबर 0। अब दोनों के बराबर 0 है, अलग अलग कर लेंगे, तो x + 2 बराबर 0, x बराबर 2 प्लस के हैं, उधर जाएंगे तो माइनस के, तो x बराबर -2। ये 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर -3 है, उधर भेज दो तो ये हो जाएंगे प्लस के, x बराबर 3। ये 2 इसकी गुणा में है, और जो गुणा में होता है बराबर से उधर भेजने पर वो बटे में पहुंचता है, तो ये बटे में आ गए। तो यहाँ पर मूल आ चुके हैं -2 और कामा 3/2, तो मूल x बराबर -2 कामा 3/2। ये मूल आ गए समीकरण के, यही इसका आंसर है। इस तरह से हम आसानी से किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x²। थर्ड क्वेश्चन है पहले का, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। स्टूडेंट अक्सर बच्चे इस रूट को देख करके घबरा जाते हैं, पैनिक फील करते हैं। तो पैनिक नहीं करना आपको, शर्त यह है कि आपको अंडर रूट के कुछ फंडामेंटल रूल्स, आधारभूत नियम पता होने चाहिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी रूट के भी फैक्टर करने में। दिक्कत तब होगी जब आपको ये पता नहीं कि √2 को या √4 को हम चेंज भी कर सकते हैं। इसे कोई संख्या केवल 2 है, तो इसको रूट में कैसे ले जाएंगे, तो इसको हम कर सकते हैं √2 × √2, तो ये भी 2 ही है। तो ये कुछ रूल्स पता होने चाहिए। जैसे अगर हम √5 गुणा √5 करें, तो गुणा इन दोनों की केवल 5 ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हम करेंगे तो अंडर रूट में रहेंगे 5 25, और 25 5 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो बाहर 5 आएगा। इस तरह से तो जब भी कोई समान संख्या होती है और रूट में हो और गुणा करते हैं, तो केवल एक बार वो संख्या आ जाती है, उनकी गुणा इस तरह से होती है। या कोई संख्या ऐसे दी हुई है केवल 5 है, इसको हम चाहते हैं रूट में भेज दें, तो उसको ऐसे कर सकते हैं, या तो √25 कर लो, या कर लेंगे √5 गुणा √5। अब इनमें से कौन सा वाला करना है, ये करता है डिपेंड हमारी ज़रूरत पर, आवश्यकता पर। तो यही कुछ रूल्स लगाने वाले हैं अभी हम। अब देखो यहाँ पर संख्या आगे भी है और पीछे भी है, तो पहले गुणा कर लो, तो 5 × √2, इसकी गुणा इसमें होगी तो √2। अब जो अभी हाल मैंने बताया वही, तो देखो 5 तो गुणा में है, गुणा में ही रहेंगे, बाकी √2 गुणा √2 से हो रही है, दोनों समान संख्याएं हैं, अंडर रूट में हैं, तो गुणा केवल क्या है, केवल 2 आएगी। तो 5 दूनी 10,
तो हमको गुणा में लाना है 10। कोई दो नंबर लें, उनकी गुणा कितनी आनी चाहिए? 10, और उनको जोड़ें या घटाएं तो 7 आना चाहिए। तो हम 5 गुणा 2 कर लेते हैं, 5 गुणा 2, तो 5 दूनी 10, गुणा भी आ रही है 10, और 5 प्लस 2 7, जोड़ के आ रहा है बीच वाला पद। तो ये हो सकता है √2x² प्लस, अब √2 पहले है तो 2 पंजे कर लो, 5 2 पहले कर लो, तो 2x प्लस 5x, 2 पंजे 10, और इन दोनों गुणा भी 10 ही आई थी, और 2 प्लस 5 7 हो रहा है, ठीक है, प्लस 5 √2 बराबर 0। तो √2x² प्लस, स्टूडेंट अब यहाँ √2 है, 2 है, कॉमन नहीं मिल रहा कुछ, तो अभी हाल जो मैंने कहा था कि हम इसको बदल सकते हैं, तो अब इसे बदल देंगे। तो 2 कर लेंगे √2 इंटू √2x। देखिए स्टूडेंट, इस 2 को हमने क्या कर लिया? √2 इंटू √2 कर लिया, प्लस 5 को ऐसे रहने दो क्योंकि 5 कॉमन मिल जाएगा, प्लस 5 √2 बराबर 0। स्टूडेंट यहाँ देखिए, अब √2 कॉमन हो जाएगा, अब तो √2 कॉमन भी हो जाएगा, साथ में x भी कॉमन है, तो इससे कट गया ये √2, x कट गया स्क्वायर, तो बचा केवल x, प्लस √2x कट गया √2x, कट गया, इससे कट जाएगा कॉमन लेने पर, तो बचेगा केवल √2, प्लस इन दोनों में से देखो 5 कॉमन है, तो 5 से 5 कट गया, बचा x, प्लस 5 से 5 कट गया, बचा √2। अब देखो समान आ रहा है, x प्लस √2, x प्लस √2 समान आ रहा है, जो समान है उसे लिखो एक बार, x प्लस √2, बाकी √2x ये है, तो √2x और प्लस के 5 बराबर 0, तो x प्लस √2 बराबर 0 कर लेंगे, x बराबर माइनस के जाएंगे √2, और ये √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर माइनस के 5 हो जाएंगे, x बराबर माइनस के 5 और गुणा में √2, तो ये बचे में पहुँच जाएंगे बटे में √2, तो मूल आ जाएंगे माइनस √2 कामा माइनस 5 बटे √2, ये आ गए मूल समीकरण के। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन पहले का, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0, ये क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट यहाँ बटे है, संख्या बटे में है, तो पहले इसको ठीक कर लो। ठीक करने का मतलब है कि पहले इसके बटे को गायब कर लेते हैं सॉल्व करके। सॉल्व कैसे करेंगे? इसके बटे 1 मान लो, इसके बटे 1 मान लो, जिसके बटे कुछ नहीं है उसके बटे हम 1 मान सकते हैं, तो 1 और 8 का लासा 8 ही आएगा। तो 1 से भाग करो 8 में, तो 1 अट्ठे 8, 8 बार गई, जितने बार भाग जाती है उतने जो बार आते हैं उनका गुणा करते हैं अंश में, तो 1 अट्ठे 8, 8 बार गया, तो 2 अट्ठे 16, 16x² माइनस 1 अट्ठे 8, 8 बार गया, तो 8 गुणा x, तो माइनस के 8x प्लस 8 एकम 8, 1 बार गया, तो 1 गुणा 1, 1 ही रहेगा बराबर 0। इसके बटे 1 मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कैसे गुणा कर लेते हैं, तो 1 से करेंगे तो सेम वही आएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर, अब करेंगे 8 की 0 में तो 0 हो जाएगा, किसी संख्या गुणा करते हैं 0 से तो 0 आता है। अब बन गई समीकरण 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब इसके करने हैं हमको मूल ज्ञात, तो 1 संख्या है और संख्या आगे 16 है, 16 है, तो 1 की करेंगे गुणा 16 में, तो 1 गुणा 16 16, तो गुणा में तो कितना आए 16 आए,
और उन संख्याओं को जोड़ें या घटाएं तो 8 हो जाए। तो 16 के तो फैक्टर कर लो, और या गैस कर सकते तो गैस कर लो, तो गैस कर लेते हैं। 4 चौक 16। स्टूडेंट जब आप गैस कर सकते हो तो आप फैक्टर ना करें, क्योंकि समय फिर ज़्यादा लगता है। जब गैस ना कर पाएँ जल्दी तब फैक्टर करें हम, कोई बड़ी संख्या हो। तो 16 को क्या कर सकते हैं, 4 चौक 16, 4 और 4 जोड़ के 8 हो जाएंगे। तो 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x माइनस 4x जुड़ के माइनस के हो जाएंगे 8x और प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेंगे 4x, तो 4 चौक 16, x का स्क्वायर तो x माइनस, ये सब चला गया पूरा, तो यहाँ बचा 1 माइनस, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है। 4 कॉमन लेंगे, 4 से 1 नहीं कटेगा, x कॉमन लेंगे, यहाँ x नहीं है, तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं वहाँ 1 कॉमन होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ ले जाएंगे 1 कॉमन। जब 1 कॉमन लेते हैं तो मान बोल जाते हैं, बस चिन्ह देख लेते हैं। चिन्ह कैसे देखेंगे, तो 4x, अभी बाहर माइनस है अंदर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। संख्या वही रहती है 4x और 1, तो वही रहा। अब देखो ये समान आ गया, समान आना चाहिए, तो 4x माइनस 1 समान है, वो एक बार लिखो, और 4x तो ये वाले आ जाएंगे और माइनस 1 ही आ गया बराबर 0। तो 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर प्लस का 1 और x बराबर 1/4, और ये 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर प्लस का 1 रहेगा और x बराबर 1/4। तो मूल क्या आ गए, मूल आ गए 1/4 कॉमा 1/4। ये इस समीकरण के मूल आ गए स्टूडेंट्स, 1/4 कॉमा 1/4। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। हमको करने हैं गुणनखंड 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 के। तो संख्या आगे भी है पीछे भी है, तो 1 गुणा 100 100 ही आएगा, तो गुणा में लाना है 100 और उनको जोड़ें या घटाएं तो लाएंगे 20। तो गैस कर लेते हैं, 10 गुणा 10 आ जाएगा, तो 100x स्क्वायर। अब जोड़ के लाने हैं 10 दाई 100, 10 और 10 20, जोड़ना भी है और माइनस लाना है, तो दोनों को ले लेंगे माइनस का, ताकि जुड़ भी जाएं और माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस के 10x और माइनस के 10x, 10 दाई 100 हो गए और 10 और 10 जुड़ के जाएंगे माइनस के 20 प्लस 1 बराबर 0। यहाँ कॉमन है 10x, 10 दाई 100 तो 10, x कट गया स्क्वायर 10x माइनस, ये पूरे से पूरा कट गया तो 1 बचेगा एक बार में माइनस। यहाँ कॉमन कुछ नहीं है, यहाँ 1 कॉमन लेंगे, तो 10x माइनस प्लस माइनस 1 बराबर 0। अब ये समान वाला एक बार लिख लेंगे, तो 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 ही लिख लेंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x माइनस 1 बराबर 0 कर लेंगे, तो 10x बराबर माइनस का बना है, उधर ले आके प्लस कर जाएगा, x बराबर 1/10, ये गुणा में 10 बटे में पहुँच जाएंगे। 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर माइनस का बना है, उधर ले आके प्लस कर जाएगा, x बराबर 1, ये गुणा में 10 है, ये बटे में पहुँच जाएंगे। तो मूल आ गए 2, मूल x बराबर 1/10 कॉमा 1/10। स्टूडेंट ये आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको समरी देख लेते हैं। पहली बात कि अगर समीकरण द्विघात है तो मूल 2 ही आते हैं। समीकरण अगर द्विघात है तो मूल 2 ही आते हैं। समीकरण त्रिघात होगी तो मूल 3 आएंगे। जितनी घात समीकरण होगी उतने ही मूल निकल के आते हैं। अब सबसे बड़ी घात यहाँ 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है, तो 2 मूल आएंगे। और दूसरी बात कि अगर संख्या आगे नहीं दी होती तो जो पीछे दी होती संख्या केवल वही चेक करते हैं गुणांक आ रही, और उन दोनों को जोड़ के
बीच वाला बताना चाहिए। संख्या आगे दी होती है तो पीछे वाले की संख्या की और आगे वाले की गुणा कर लेते हैं। जो गुणा आती है वो ही हमें गुणा लानी होती है इन्हीं दो संख्याओं से, और उन दो संख्याओं को जोड़ के ये आना चाहिए। स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।